धरसीवान का चुनावी फैसला ये सिर्फ जीत या हार की कहानी नहीं है। ये कहानी है मतदाताओं के एक गहरे संदेश की। आज हम इसी संदेश को आंकड़ों के आईने में समझने की कोशिश करेंगे। ये नंबर देखिए, 24.24%। 2023 के चुनाव में हार जीत का इतना बड़ा अंतर ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। आज इसी पहेली को सुलझाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नंबर है ये क्या सिर्फ वोटों का गणित है या फिर इसमें वोटर्स का कोई गहरा संदेश छिपा है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जमीनी हकीकत को समझने के लिए सीधे चुनावी आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये नंबर्स हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो ये है 2023 के नतीजे। मतदान हुआ करीब 78%, जो कि काफी अच्छा है। भाजपा को मिले 58.65% वोट और कांग्रेस को 34.41%। पर जो आंकड़ा सच में चौंकाता है वो है जीत का अंतर। 44,000 से भी ज्यादा वोट्स। ये कोई मामूली जीत नहीं है, ये एक सियासी लहर का साफ संकेत है। देखिए, धरसीवां सिर्फ कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये रायपुर का इंडस्ट्रियल हब है। और इसका मतलब सीधा सा है, यहाँ की हवा, पानी, रोजगार सब कुछ फैक्ट्रियों की चिमनियों के साए में तय होता है। तो ठीक है, अब आंकड़ों की दुनिया से बाहर निकलकर जमीन के हकीकत पर आते हैं। लोगों की शिकायतों को सुनते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी हुई है। और ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। धरसीमा के 66% मतदाता महिलाएं हैं। राजनीति में ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी चुनाव का रुख पूरी तरह से मोड़ सकती है। ये सिर्फ एक वोटर का बयान नहीं है, ये उस पूरे इलाके की सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी शिकायत की आवाज है। ये बताता है कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है। तो जब आप लोगों से बात करते हैं तो मुद्दे एकदम साफ हैं। जहरीला धुआं, पानी की भारी किल्लत, टूटी फूटी सड़कें और बच्चों के लिए घटते रोजगार। ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, ये वो रोज की लड़ाइयां हैं जो यहाँ के लोग हर दिन लड़ रहे हैं। और पानी का संकट कितना गहरा है, ये आंकड़ा देखिए। 97%, भूजल का 97% इस्तेमाल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये इलाका एक भयानक सूखे की कगार पर खड़ा है। तो ठीक है, एक तरफ लोगों की ये सारी शिकायतें हैं और दूसरी तरफ चुनाव का नतीजा। अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं और 2023 के इस जनादेश का विश्लेषण करते हैं। यहीं पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी लोकतंत्र में अपनी बात रखना, मुद्दों पर बहस करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। धरसीमा का चुनावी इतिहास अगर देखें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ है। यहाँ के वोटर वफादार नहीं, समझदार हैं। वो किसी एक पार्टी से बंध कर नहीं रहते। वो काम को देखते हैं, मुद्दों को देखते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। और 2018 से 2023 के बीच का ये बदलाव देखिए, ये इस पूरी कहानी का केंद्र है। कांग्रेस का वोट शेयर तेजी से नीचे आता है और भाजपा का नाटकीय ढंग से ऊपर चला जाता है। सवाल यह है कि इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि मतदाताओं का मन इतना ज्यादा बदल गया। देखिए, चुनाव सिर्फ बाहरी मुद्दों से नहीं जीते या हारे जाते, पार्टी के अंदर की कहानी भी उतनी ही जरूरी होती है। यहां एक तरफ कैंडिडेट की अच्छी राष्ट्रीय छवि, एक मजबूती थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कमजोर संगठन, बूथ मैनेजमेंट की कमी, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुई। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया, अब समाधान की बात करते हैं। अतीत के विश्लेषण के बाद अब भविष्य के लिए एक ठोस रणनीतिक खाका देखते हैं। तो समाधान क्या हो सकता है? यहां एक 4 सूत्रीय रणनीति का प्रस्ताव है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। इसके 4 स्तंभ हैं: मतदाताओं से सीधा जुड़ाव, संगठन की मजबूती, एक स्पष्ट कहानी या नैरेटिव और संसाधनों का सही प्रबंधन। चलिए इसके हर पहलू को थोड़ा समझते हैं। रणनीति के पहले 2 स्तंभ पूरी तरह से जमीन से जुड़ने के बारे में हैं। एक तरफ डेटा का इस्तेमाल करके सही वोटर्स तक पहुंचना, खासकर महिलाओं और युवाओं तक, और दूसरी तरफ बूथ लेवल पर संगठन को फौलाद की तरह मजबूत बनाना। और आखिरी 2 स्तंभ हैं दिल और दिमाग जीतने के लिए। मतलब एक ऐसी कहानी, एक ऐसा संदेश जो लोगों के मुद्दों से सीधे जुड़े, जैसे धरसीवामा फर्स्ट। और उस कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए सही संसाधन। इन 4 स्तंभों के बिना कोई भी राजनीतिक इमारत दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, एक अच्छी रणनीति तब तक अधूरी है जब तक उसे जमीन पर न उतारा जाए। तो चलिए इस पूरी योजना को 90 दिनों के एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। ये 90 दिन का प्लान सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, ये विश्लेषण को एक्शन में बदलने का एक रोड मैप है। हर फेज का एक साफ लक्ष्य।
पहले 30 दिन में तैयारी, अगले 30 दिन में संदेश और जमीनी काम, फिर गहन जुड़ाव और आखिरी के 10 दिन सिर्फ एक काम, गेट आउट द वोट। अंत में इस पूरी रणनीति और इन सारे आंकड़ों से परे हटकर देखते हैं, इन सबका असली मकसद क्या है, राजनीति से भी बड़ा उद्देश्य क्या है। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के तहत हर नागरिक की निजता और सहमति का सम्मान करना हर संगठन की जिम्मेदारी है। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। एक मतदाता की शिकायत और एक नेता की कार्रवाई के बीच की दूरी ही शासन का सही माप है। आखिरकार राजनीति का असली मकसद लोगों की समस्याओं को सुनकर उन पर काम करना ही तो है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या सिर्फ रणनीति और डेटा लोगों और राजनीति के बीच टूटे हुए विश्वास के पुल को दोबारा बना सकते हैं? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।